बिहार में ज़मीन सर्वे का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है और इसी बीच बहुत सारे भाइयों का कमेंट था कि जो ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं है उस ज़मीन का क्या होगा सर्वे में। तो मैं आज इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि उस ज़मीन का क्या होगा और जिस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसका कैसे दाखिल खारिज करा सकते हैं आप लोग। तो वीडियो में बने रहिए, 3-4 मिनट का ही वीडियो होगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि जो ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसका क्या करें। सबसे पहले आप समझिए कि दाखिल खारिज होता क्या है। दाखिल खारिज जैसे कि हम किसी से ज़मीन खरीदते हैं और अपने नाम पर खरीद लिए, उसके बाद 4-5 पेज का एक दस्तावेज बनता है जिसको हम कहते हैं कि ज़मीन का कागज़ है, जो रजिस्ट्री ऑफिस में जाकर लिखवाया जाता है। तो वह कागज़ जब मिल जाता है उसके बाद हम उसको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसके बाद रिसीविंग मिलता है और उस रिसीविंग को ले जाकर हम कर्मचारी को देते हैं, साथ में दस्तावेज का कॉपी देते हैं, तो वह दाखिल खारिज कर देता है। दाखिल यानी मेरे हक में कर देता है, मेरे अंदर कर देता है, और खारिज मतलब जिससे हमने ज़मीन खरीदा है उसके जमाबंदी से घटा देगा और मेरे जमाबंदी एक नया बना देगा जो कि मेरा हो जाएगा और फिर मेरे नाम से मेरा रसीद कटने लगेगा। इसको दाखिल खारिज कहते हैं। यही होता है प्रोसेस दाखिल खारिज का। अगर जिन ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है, जैसे कि ऑनलाइन जब से सिस्टम चला है 2005-06 के बाद से जो ऑनलाइन से सिस्टम से रजिस्ट्री होने लगा है, उससे पहले ऑफलाइन रजिस्ट्री होता था। तो ऑफलाइन में लोग उतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब से ऑनलाइन रजिस्ट्री होने लगा है तब से लगभग लोग दाखिल खारिज कराए हुए हैं। लेकिन जो ऑफलाइन था पहले, यानी कि दादा पिताजी और दादा यानी कि 2006 से पहले का जो रजिस्ट्री है, उसमें बहुत सारे लोगों ने अपने ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं कराया है। और सरकार का तो खुद का डेटा है कि 10 लाख से अधिक ज़मीन ऐसे है जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो सर्वे में उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर दाखिल खारिज नहीं भी है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, दाखिल खारिज अगर हो जाता है तो वो सोने पर सुहागा है। दाखिल खारिज होना चाहिए ज़मीन का, वह ज़रूरी काम है। लेकिन सर्वे में अगर आपका किसी कारणवश दाखिल खारिज नहीं हो पाया है या आप दाखिल खारिज नहीं करा पाए हैं और सर्वे आपके यहाँ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दस्तावेज से भी सर्वे करा सकते हैं ज़मीन का। अगर दाखिल खारिज का पेपर आपके पास होगा, रसीद होगा, तो यही होगा कि जैसा कि मंत्री जी ने कहा था कि अगर आपके पास दाखिल खारिज का रसीद है तो आपको दस्तावेज देने का भी ज़रूरत नहीं है। आपका दाखिल खारिज का जो रसीद होता है, जो रसीद है, उसी से आपका सर्वे हो जाएगा। यह मंत्री जी ने स्वयं खुद ही कहा था। तो इसीलिए बिहार के लोगों के लिए यह एक अच्छी बात है ज़मीन सर्वे में कि अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो भी ज़मीन सर्वे होगा। और अगर दाखिल खारिज आप करा लेते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। दाखिल खारिज कराने के लिए आप अपने दस्तावेज का जो कॉपी है उसको साइबर कैफे में जाइए और कहिए उसको कि हमको दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन करना है। वह दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन कर देंगे। एक रिसीविंग निकलेगा, जैसा कि मैंने इसी वीडियो में पहले आपको बताया है। एक रिसीविंग देंगे, साथ में ज़मीन के कागज़ का जेरॉक्स लेकर जाइएगा कर्मचारी के पास, वो दाखिल खारिज आपका कर देंगे। दाखिल खारिज हो जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं होता है किसी कारणवश तो कोई दिक्कत नहीं है। रसीद अगर नहीं भी है आपका, अगर दाखिल खारिज नहीं भी हुआ है तो ज़मीन का पेपर है आपके पास, उसी से जो है आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा। तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।